एक बार भगवान नारायण ने मुझसे कहा था कि नाम वसामि वैकुंठे योग्य नाम हृदय न चा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां पर मेरी लीलाओं का, मेरे नाम का गायन होता है, मैं वहां निवास करता हूं। वैकुंठ को भी छोड़ देता हूं, कितनी बार योगों के हृदय को भी छोड़ देता हूं, लेकिन जहां मेरे नाम का संकीर्तन, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। इसलिए तब से आज तक देख रहे मेरे हाथ में वीणा। तब मैंने भगवान से कहा कि आप मुझको वीणा दीजिए, मैं दिन रात वीणा से आपके नाम का संकीर्तन, आपकी लीलाओं का संकीर्तन करूंगा। तो तब से देवऋषि नारद जी वीणा हाथ में लेकर के गायन कर रहे हैं। इतनी महिमा है हरि नाम संकीर्तन की। आपने देखा होगा धार्मिक सीरियलों में, धार्मिक पिक्चरों में, देवऋषि नारद जी हाथ में वीणा लिए जब अकेले होते हैं तो श्रीमन नारायण नारायण प्रभु के नाम का गान करते हैं, कीर्तन। और जब और होते हैं साथ तो उनको गायन करते हैं। संकीर्तन पद्धति के आचार्य हैं देवऋषि नारद जी। और देवऋषि नारद जी कहते हैं वेद व्यास जी से, इति मूर्त्य विधानेन मंत्र मूर्ति अमूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शन पुमाऊ। कहते मैं वीणा लेकर के भगवान की पूजा करता हूं। किस भगवान की? कहते हैं मंत्र रूप भगवान की पूजा, अर्थात हरि नाम रूप भगवान की पूजा। तो भगवान के नाम के रूप में भगवान है। मंत्र मूर्तिक मूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम। तो मैं भगवान की यज्ञ की आराधना कैसे करता हूं? कहते हैं मैं प्रभु के नाम रूपी उपचार से हर समय भगवान का पूजन करता हूं, अर्थात हरि नाम संकीर्तन से मैं भगवान का पूजन करता हूं। अर्थात संकीर्तन ही मेरी पूजा है, संकीर्तन ही मेरा भोग है, संकीर्तन ही मेरा षोडशोपचार पूजन है। मैं अलग से कोई भगवान का पूजन नहीं करता, न ठाकुर जी को अपने पास रखता हूं जो लोग रखते हैं। मैं ऐसा नहीं करता। मैं तो संकीर्तन के द्वारा हृदयस्थ भगवान की नित्य आराधना करता हूं। तो मेरी आराधना का मुख्य अंग है क्या? गायन। उनकी लीलाओं को गाता हूं, उनके नाम को गाता हूं। और मुझको ये गायन के लिए ये जो वीणा है ये कहां से मिली? तो कहा मुझको भगवान ने ही दी है ये वीणा, और इसको लेकर के मैं दिन रात गायन करता हूं। और किस रूप से गायन करते हैं? कहते हैं नाम रूपी मेरे षोडशोपचार है, अलग से कोई मेरा उपचार नहीं। अर्थात मेरी पूजा यही है, संकीर्तन मेरी पूजा है, यही मेरा आह्वान है, यही मेरा पाद्य निवेदन है, यही मेरा अर्घ्य निवेदन है, यही मेरा स्नान ठाकुर जी का श्रृंगार आदि है, यही तुलसी दल पत्र पुष्प चढ़ाना है, यही मेरा नैवेद्य के रूप में भोग लगाना है, यही मेरी आरती है। क्या? हरि नाम संकीर्तन। यही मेरा षोडशोपचार पूजन है। इसके सिवा और मैं कुछ नहीं करता। मेरा हरि नाम संकीर्तन, हरि लीलाओं का गायन। और ये मैंने कब सीखा था? पूर्व कल्प में, जब मैं दासी पुत्र था तब की मेरी विद्या है। और इस विद्या से आज मैं त्रिलोकी में विचरण करता हूं। और यहां नारद जी कहते हैं कि देव दत्त मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छायित्वा हरि कथाम गायन गायमानश्च राम्यहम। तो यहां देवऋषि नारद जी ने वेद व्यास से कहा कि भगवान की दी हुई ईश्वर ब्रह्म वीणा से विभूषित होकर के मैं दिन रात प्रभु के नाम का यश का गान करता हूं। और जो ही मैं वीणा की तारों को झंकृत करता हूं हरि नाम गाने के लिए, हरि लीला यश गान करने के लिए, तुरंत ठाकुर जी बुलाए हुए की भांति मेरे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। वैसे तो मेरे हृदय में वो सदा रहते हैं, कभी मुझको छोड़ के नहीं जाते, लेकिन जो ही मैं कीर्तन करता हूं तुरंत प्रकट मुझको दिखने लग जाते हैं। देव दत्त मिमाम वीणाम, अर्थात कहा कि ये वीणा मुझको किसने दी? देव दत्त। अर्थात देव का मतलब भगवान, दत्त का मतलब दी हुई। ये भगवान की दी हुई वीणा है। ये भगवान ने यंत्र नहीं, वीणा यंत्र नहीं, बल्कि मुझको वशीकरण मंत्र दिया है।
इसलिए मैं हर समय प्रभु के यश का गायन करता हूं और प्रभु के नाम का गायन करता हूं। गायनामश्चा राम्यहम, मैं गायन करता हूं और सबको आनंद देता हूं इस संगीत से। और सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों को कथा सुनाते हुए कि धन्य है देव ऋषि नारद जी, अहो देव ऋषि धन्योयम यत कीर्तिम शारंग धन वन गायन माद्या निदम तंत्रया रमयत्यातुरम जगत। कहते हैं धन्य हो देव ऋषि नारद जी। किस बात में धन्य है? ये वैकुंठ में चले जाते इसलिए धन्य है, इनके पास हर समय भगवान रहते हैं इसलिए धन्य है। कहते नहीं, ये धन्य किस लिए है कि अहो देवऋषि धन्यो यम यत कीर्ति सारंग धनवनः। धन्य है देवऋषि नारद जी जो सदा हाथ में वीणा लेकर के सारंग पाणी भगवान श्री हरि का गायन करते, गायनम जो गायन करते हैं, और तंत्र से अर्थात यंत्र से, वीणा से। तो देवऋषि नारद जी इसलिए धन्य है कि वो सदा गायन करते हैं। तो देवऋषि नारद जी में हजारों गुण हैं, लेकिन सूत जी महाराज देवऋषि नारद जी के किस गुण के कारण से उनको धन्य कह रहे हैं? वो कह रहे हैं किस गुण के कारण से कि उनके हाथ में साज है, वो बजा करके यश गान नाम का गान करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो देवऋषि नारद जी कीर्तन करते हैं इसलिए धन्य है। तपस्या करने वाले जरूरी नहीं कि वो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर ले। योग करने वाले कोई आवश्यक नहीं कृष्ण को प्राप्त कर ले, वो निराकार की तरफ भी जा सकते हैं, वो मुक्ति को भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करने वाले वो अवश्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करेंगे। इसलिए धन्य है देवऋषि नारद जी जिससे भगवान सबसे अधिक रिझते हैं। वो क्या है? मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा।